इनफैक्टो स्टडी में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पुस्तक श्री अरविंद दर्शन की भूमिका। इस ऑडियो का टाइटल है सामान्य सिद्धांत, जिसमें हम भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का वर्णन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री अरविंद का संपूर्ण दर्शन इस मूलभूत विचार पर आधारित है कि भूत तत्व तथा परमात्म तत्व दोनों सत्य हैं। इसलिए दर्शन का कार्य भूत तत्व की या आत्मा की उपेक्षा करने से नहीं होगा। अध्यात्मवादी दर्शन जो भूत तत्व को पूर्णतया अस्वीकार करता है, वह उसी प्रकार एकांगी है जिस प्रकार भौतिकवादी दर्शन जो आत्मा को पूर्णतया अस्वीकार करता है। अतः जिन दो अतियों से दर्शन को बचना चाहिए वे हैं आत्मा की उपेक्षा करने वाला भौतिकवाद और भूत तत्व की उपेक्षा करने वाला अध्यात्मवाद। इसी कारण श्री अरविंद घोषित करते हैं कि इस पृथ्वी पर दिव्य जीवन के आविर्भाव के लिए तथा मर्त्य लोक में अमृत तत्व की भावना के लिए तब तक कोई आधार नहीं हो सकता जब तक कि हम केवल इतना ही मानते रहें कि इस देह प्रासाद में वास करने वाला, इस नश्वर वस्त्र को धारण करने वाला अविनाशी परमात्मा है। हमें यह भी मानना होगा कि जिस भौतिक तत्व से यह निर्मित है वह एक श्रेष्ठ और उपयुक्त पदार्थ है, जिसमें कि वह निरंतर अपने वसन बुनता रहता है, पुनः पुनः अपने महल बनाता रहता है। अस्तु हमें अपने प्राचीन पूर्वजों के साथ यह कहना चाहिए कि जड़ तत्व भी ब्रह्म है। श्री अरविंद बताते हैं कि भूत तत्व को आत्मा से पृथक करने का अनिवार्य परिणाम दो के बीच में एक के चुनाव की व्यवस्था है। यह तथ्य मानव विचार के इतिहास में लक्षित होता है। या तो आत्म तत्व को कल्पना के भ्रम के रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है या भूत तत्व को इंद्रियों के भ्रम के रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है। फल होता है जीवन में एक महान दरिद्रता या आत्म तत्व संबंधी विषयों में वैसी ही दरिद्रता। अर्थात यदि हम केवल भूत तत्व को स्वीकार करते हैं तो उस स्थिति में आत्मा के बिना जीवन विकास की सारी संभावनाओं और श्री को खो देना है, तथा यदि हम केवल आत्मा को स्वीकार करते हैं तो उस स्थिति में भूत तत्व के बिना जगत नाम रूप की विविधता से हीन हो जाता है। अतः आत्मा और भूत तत्व दोनों में से किसी एक का भी निषेध दर्शन जगत को अभिष्ट नहीं होना चाहिए। आत्मा का भौतिकवादी निषेध इंद्रिय ज्ञान के दैवीकरण पर आधारित होता है। भौतिकवादियों के लिए ज्ञान का संपूर्ण साधन इंद्रियां हैं। बुद्धि इंद्रिय प्रदत्तों तक ही सीमित है। यदि बुद्धि किसी भी प्रकार इंद्रिय प्रदत्तों से आगे जाती है तो वह मिथ्या पथ प्रदर्शक है। भौतिकवादियों की यह चरम संकीर्णता की स्थिति ही उनकी अव्यवहारिकता है। यद्यपि मन के सृजनात्मक कार्य को अस्वीकार करने की कोई संभावना नहीं है और आत्मा की उससे भी उच्च शक्तियाँ हमारे ज्ञान को रूप देती हैं तथा ऐसे बृहद क्षेत्र हैं जो इंद्रियों के द्वारा अगम्य हैं, और उन क्षेत्रों में भी जहाँ इंद्रियाँ कार्य करती हैं जो ज्ञान प्राप्त होता है वह इंद्रियों से बंधा नहीं होता। ज्ञान की पूर्णता में इंद्रिय प्रदत्त ज्ञान का अतिक्रमण करता है। वह इंद्रिय बोध को ज्यों का त्यों न स्वीकार कर चेतन मन और आत्मा की उच्चतर शक्तियों के माध्यम से उसकी पुनर्रचना करता है। किंतु भौतिकवाद जैसा यह 18वीं और 19वीं सदी में था वैसा अब नहीं है। इस सत्ता के सत्य स्वरूप को समझने में कोई ऐसी रुकावट नहीं बनता जैसी रुकावट एक पक्षीय सिद्धांत अध्यात्मवाद बनता है, जो इंद्रिय जगत की वास्तविकता को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करता। भौतिक जगत के अध्यात्मवादी निषेध को श्री अरविंद ने सन्यासी की नकार कहा है, और यदि किसी ने संसार में इसकी शक्तिशाली पुकार सुन ली है तो उसके द्वारा भौतिक जगत का अध्यात्मवादी निषेध श्री अरविंद के अनुसार आध्यात्मिक जगत के भौतिकवादी निषेध की अपेक्षा व्यष्टियों तथा समष्टियों पर अपने प्रभाव में अधिक पूर्ण
अधिक अंतिम और अधिक संदिग्ध है। आत्मा की यह एक पक्षीय स्वीकृति, जैसी हम शांकर वेदांत में पाते हैं, भारतीय चिंतन की विशेषता है। इस प्रकार का चिंतन हमारे देश में शांकर वेदांत की विशिष्ट स्थिति के कारण आज भी प्रबल है, जो अल्पाधिक आज तक, जैसा कि श्री अरविंद कहते हैं, एक महान नकार की प्रतीक्षाया है। ऐसा नहीं है कि यह विचारधारा हमारी सभ्यता के विकास में सहायक नहीं रहा है। आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने और प्रभावी बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसने मनुष्य में दिव्य सत्ता के साथ एकता की एक महान अभिप्सा उत्पन्न की है, जिसके आध्यात्मिक मूल्य को विस्तृत रूप से बताना असंभव है।